प्रादुर्मङ्गलनायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदातु नगरं ययो इयं दूरं गते साधो सत्यनारायणं प्रभोः जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नो स्थितम्। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अपने नगर की तरफ चला। अभी कुछ दूर ही उसकी नौका गई थी कि भगवान सत्यनारायण मन ही मन मुस्कुराते हुए उस साधु वैश्य की परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए और उस साधु वैश्य से पूछने लगे कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नो स्थितम्। तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब वह साधु वैश्य मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान की तरफ देख करके कहने लगा कि हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो कथम प्रच्छसि भो दंडीन मुद्रां नेतुं किमच्छसि। मेरी नाव में लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम। मेरी नाव में बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं। इस प्रकार उस साधु वैश्य का निष्ठुर वचन जब भगवान ने सुना, निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा, उसका ये निष्ठुर वचन भगवान ने सुना तो भगवान दंडी स्वामी ने स्वतः कह दिया, सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी स्वामी वहां से चले गए और समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर नित्य क्रिया के पश्चात गते दंडिनीं साधुश्च कृतनित्य क्रियस्तदा। नित्य क्रिया के पश्चात जब साधु वैश्य नौका के समीप आया और नौका को पानी पर तैरते हुए देखा, उत्तिष्ठां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो। जो नौका धन के भार से जल में गड़ी जा रही थी, वह नौका बेल और पत्र के भार से तैरने लगी। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यलतद्भुवि। दौड़ता हुआ नाव के समीप आया, पर्दा हटा करके जब नाव में बेल और पत्र आदि देखे तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। लब्ध सज्ञो वणिकपुरतो ततश्चिंतान्वितो भवत्। अनेक प्रकार से विलाप करने लगा, चिंतातुर हो गया। तब उसके जमाई ने कहा, किमर्थं क्रियते शोकः शापो दतश्च दंडिनः। तब उसकी जामात्रा ने कहा कि अब शोक न करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। सत्ते तेन सर्वं हि कत्रुचात्र न संशयः अतस्तक्षणं यामो वांछितार्थो भविष्यति। जवाई के वचन सुन करके साधु वैश्य दृष्ट्वा तु दंडिनं भक्त्वा नत्वा प्रोवाच सादरम। दौड़ता हुआ दंडी स्वामी के समीप आया, चरणों में गिर गया और बारंबार क्षमा की याचना करने लगा। क्षमस्वचापराधम में यदुक्तौ तव सन्निधौ। बार बार क्षमा याचना करने लगा। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। अनेक प्रकार से शोकातुर हो गया। तब प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च। तब दंडी स्वामी का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण साधु वैश्य से कहने लगे, मां रोदी क्षण मदवाक्यम मत पूजा बहिर्मुखा। हे साधु वैश्य, तू धन के मद में आकर के मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया। हे कुबुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया। ममाज्ञात दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहु। भगवान ने जब इस प्रकार के कहा तो साधु वैश्य तच्छ्रुत्वां भगवद्वाक्यम स्तुतिं कर्तुं समुद्यताः। भगवान के वचन सुनकर साधु वैश्य दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि प्रभु, त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्री दिवोकशः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यम् इदं प्रभु। साधु वैश्य निवेदन करता है कि प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा जैसे देवता भी आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाते। तो प्रभु, मूढ़ो हम त्वाम कथम जाने
मोहित्वस्य च मायया, तो मेरे जैसा मूढ़ पुरुष आपकी माया से मोहित होकर के आपके स्वरूप को कैसे पहचान सकता है? हे प्रभु, प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे, आप प्रसन्न होइए, मैं यथानुसार यहीं पर आपका पूजन करूंगा। पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरणागतम, मैं बार बार आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, पूर्व के समान नौका में मेरे धन भर दो। श्रुत्वा भक्तियुतम वाक्यम परितुष्टो जनार्दनः, उसके प्रीति युक्त वचन सुन करके भगवान साधु वैश्य से कहने लगे कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कह करके वरम च वांछितम दत्वा तत्रैवांतर ददे हरि, भगवान उसको मन वांछित वर दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु वैश्य नाव के समीप आया, नावम समारूढ़म दृष्ट्वा वित्तम प्रपूरिताम, नाव को धन से भरी हुई देखा तो बारंबार भगवान की कृपा मान करके मन में हर्षित हो गया। इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धम पूजां कृत्वा यथाविधि, और वहीं बैठ करके उसने यथाविधि भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। हर्षेण चाभुवत् पूर्ण सत्यदेव प्रसादत, और मन ही मन कई प्रकार से आनंदित हुआ, हर्षित हुआ, नाव को जोड़कर अपने स्वदेश गमन किया। भक्त साधुर्जामातरम प्राह पश्य रत्नपुरी ममम, जब उसकी रत्नपुर नाम की नगरी आई तो उसने अपने धन के रक्षक दूत को कहा कि जाओ, हमारा नगर सामने आ गया है, जाकर के घर जाओ और हमारा संदेशा सुनाओ कि हम बहुत सारा धन माल लेकर के नगर के समीप आ गए। साधु वैश्य के वचन सुनकर के दूत नगर में आया। ततोसो नगरम गत्वा साधु भार्या विलोक्य च, साधु वैश्य की स्त्री को देख करके निवेदन कर दिया कि साधु वैश्य धन माल लेकर के नगर के समीप आ गए। निकटे नगरश्चैव जामात्रा सहितो वणिक आगतो बंधुवर्गश्च वित्तश्च बहुभिर्युताः। उस दूत के ऐसे वचन सुन करके साधु वैश्य की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रही थी, भगवान की आरती की, प्रसाद ग्रहण किया, और साधु वैश्य की पत्नी अपनी कन्या से बोली कि हे बेटी, मैं जाती हूं और तुम भगवान का पूजन प्रसाद लेकर के तुम भी पीछे आओ। ऐसा अपनी कन्या को कह करके साधु वैश्य की पत्नी चली गई। वज्रामि शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च, दर्शन के लिए तुम भी आओ। इति मात्र वचः श्रुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च, माता के ऐसे वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसादम च परित्यज्य, भगवान के प्रसाद का परित्याग करके वह साधु वैश्य की कन्या पति को देखने चली गई। तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्ताराम तरणी तथा, इससे भगवान रुष्ट हो गए और भगवान ने उसके पति और धन सहित नौका को अदृश्य कर दिया। सरत्यम च जने साधु जले तस्मिन् न जायत, जब कलावती नाम की कन्या समुद्र के किनारे पर आई और वहां पर अपने पति को नहीं देखा तो रोने लगी। शोकेन महता तत्र रुदती चापतत भुवि, विलाप करने लगी। और इसी प्रकार नौका को न देख करके साधु वैश्य भी बड़ा दुखी हुआ। बीतेन मनसा साधु किमश्चार्यमिदं प्रभो, मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई है। लीलावती ततो लीलावती कन्या दृष्टा सा विलला भवत, तब लीलावती कन्या विलाप करने लगी और इदानी नौकायां सार्धम कथम सोभूत लक्षित, न जाने कस्य देवस्य हेलचया चैव सारता, न जाने कौन से देवता का प्रकोप हो गया कि नौका सहित जामात्र हर लिए गए। इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सतः, तब लीलावती ने कन्या क्रोडे रुदो ददः, कलावती कन्या रोने लगी और मन ही मन विचार कर लिया कि मैं अपने पति की पादुका लेकर के अब मैं सती हो जाऊं। गृहीत्वा पादुके तस्याश्चानुगन्तुं मनोदधे, कन्या का ऐसा चरित्र, ऐसा विचार सुन करके सभार्याः सजनो वणिक, साधु वैश्य अपनी पत्नी सहित बड़ा दुखी हो गया। अतिशोकेन संतस्य
चिंतयामास धर्मवित रतम वा सत्यदेवेन भ्रांतोहम सत्यमायया। मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही हमारे द्वारा किसी न किसी प्रकार का अपराध हुआ है। हे प्रभु, हे सत्यनारायण प्रभु, मैं यहीं बैठ करके आपका व्रत और पूजन करूंगा। कुपित भगवान को मनाने लगा, मेरी पुत्री या पत्नी के द्वारा निश्चय ही कोई भूल हुई है। आखिर भगवान की माया को कौन जान सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से कई बार मोहित हो चुका हूं। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। जब उसने इस प्रकार की प्रार्थना की तो दीनों का रक्षण करने वाले भगवान श्री नारायण आकाशवाणी के द्वारा उसको कहने लगे कि हे साधुवैश्य, तेरी कन्या अतो दृष्टो भवत्तस्या कन्यकाया प्रतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा ताचेत पुनः। तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। ये घर जाए और घर जा करके प्रसाद खा करके पुनः लौटे तो निश्चय ही इसका पति इसको प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी जब कन्या ने सुनी तो कन्या शीघ्र ही दौड़ती हुई घर आई। भगवान सत्यनारायण को बारंबार प्रणाम किया, भगवान का पुनः पूजन किया, आरती वंदन करने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और क्षमा की याचना करके जब वह कन्या समुद्र के किनार पर आई तब वहां पति को पाया। अत्यंत प्रसन्न होकर के सा पश्चात पुनरागम्य ददर्श स्वजनम पति। तब अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने पिता के पास आई कि अब अपने घर चलो। ततः कलावती कन्या जगादम पितरम प्रति इदानीं च गृहं याहि विलंबम कुरुषे कथम। अब यहाँ विलंब करने से कोई लाभ नहीं है, अब घर चलो। कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर के साधुवैश्य बड़ा संतुष्ट हो गया और वहीं पर सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके अपने नगर को आया, घर को आया और धनेर बंधुरगण सार्धम जगामं निज मंदिरम। घर आकर के उसने एक नियम बनाया, पौर्णमास्याम च संक्रांतो कर्तवान सत्यस्य पूजनम। प्रति पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने लगे। इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो। और इस लोक में सुख भोग करके अंत समय में वह भगवान श्री नारायण के धाम को चला गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्यायः। श्री गौरी शंकर महाराज की, श्री धोनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान की, श्री मातु नरमदे हर हर हर, सच्चे दरबार की जय, अटल छत्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जीजा महारानी गौ माता की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्यायः।